Hello, my dear student. I welcome to all of you in my online classes. Student, as you know, we are discussing about employability skill. In this topic, I'm explaining about the self-management skill. In my last video, I have discussed what actually self-management skill is. Okay. To continue with this series, I'm going to explain you today about this self-motivation. Okay, so let's get started. So student, as you know and as you heard the story about the rabbit and the turtles, उस स्टोरी में अब क्या होता है, अंत में खरगोश और कछुए की रेस में जीतता कौन है? कछुआ। दो अलग अलग पर्सनालिटी, दो अलग अलग एनिमल जिनकी अपनी एक अलग स्ट्रेंथ और अलग एक वीकनेस है, दोनों ने रेस लगाई और जीतता है कछुआ, जो कि खरगोश से कई गुना कम तेज भाग सकता है, या आप कह सकते हैं भाग ही नहीं सकता है, उसे चलता है। फिर भी कछुआ रेस को जीतता है। क्यों? बिकॉज उसने अपने आप को इतना मोटिवेट किया कि अंत में उसकी जीत हुई, ये जानकर भी कि वो खरगोश से तेज नहीं भाग सकता। राइट? ठीक उसी तरह से अगर आप चींटी का एग्जाम्पल लें, आंट, द स्मॉलेस्ट क्रिएचर इन द अर्थ, अगर ये सोच ले कि वो बहुत छोटी है और वो कुछ नहीं कर सकती, तो वाकई में वो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि अपने से 2 गुना वजन, अपने वजन के 2 गुना का भार वो उठा सकती है और कंटिन्यूअसली वर्क करती, चाहे साल का कोई भी महीना हो, कोई दिन हो। मीन्स यहां पे सेल्फ मोटिवेशन की बात अगर हम करें तो यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ टू कंप्लीट एनी वर्क, राइट? सेल्फ मोटिवेशन इज सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट डिराइव यू टू डू द थिंग्स। जब आप किसी काम को करने में असफल हो जाएं तो आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें, आप उस काम को करने के लिए अपने आप को बाध्य करें और डेफिनेटली वो काम एक्चुअली में होगा। सेल्फ मोटिवेशन इज व्हाट पुशेस अस टू अचीव अवर गोल। अपने गोल को अचीव करने के लिए हम अपने आप को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। फील हैप्पी एंड इंप्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अपनी लाइफ क्वालिटी को अच्छा करने के लिए हम सेल्फ मोटिवेट करते हैं। In the other word, it is our ability to do the things that need to be done without someone or something influencing us. अगर हमें कोई डिमोटिवेट भी करता है तो भी हम अपने आप को मोटिवेट करें, राइट? यस, आई कैन डू दिस वर्क। यहाँ पे here are some example of self motivation। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, वो क्या है देखते हैं। Neha spends all her after school hours to practice more and more simple question paper. She wants to do well in her exam so that she can get admission in her dream college in the city. और वहीं दूसरी तरफ रेखा gets up at 5 AM and goes for her dance classes. Then she come home and finish her homework before going to school. She does this all by herself. No one tells her to do it. Yes, दोनों की केस में क्या बेटा, दोनों को कोई बोलने वाला नहीं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम नहीं करना है, वो खुद से करते हैं। Different people are motivated by different things and at different time in their lives. Okay? जैसे यहाँ पे अलग अलग मोटिव है। इनका मोटिव है नेहा का कि वो अच्छे स्कूल में, सिटी के अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाए, इसलिए वो बहुत मेहनत करते, सेल्फ मोटिवेट करते हैं अपने आप। वहीं दूसरी तरफ रेखा, ठीक है, को भी कोई मोटिवेट नहीं करता, वो खुद मोटिवेट होते हैं और अपना काम समय पर कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन,
causes love. We do things because they make us happy, healthy and feel good. For example, when you perform on your annual day function and you learn something new such as dancing, singing etc. you feel good, आपको अच्छा लगता है करना, इसलिए आप सेल्फ मोटिवेट होते हैं. एक्सटर्नल मोटिवेशन, रिवॉर्ड, जब आपको कोई खिताब मिलता है, जब आपको कोई रिस्पेक्ट मिलती है, जब आपको कोई रिकग्निशन मिलती है, एप्रिसिएशन मिलता है, तब आप मोटिवेट होते हैं. दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेट. इंटरनल, जब आप खुद से, जब आप कोई काम करना खुद आपको अच्छा लगता है, तब आप मोटिवेट होते हैं. जब आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, तब आप खुश होते हैं. We do things because they give us respect, recognition and appreciation. For example, Suresh participated in 100-meter race and won a prize. This motivated him to go for practice every day in morning. इसको मोटिवेट किया कि yes, he can do better in race. Now, qualities of self-motivated people. There are some typical behaviors seen in self-motivated people which are given below. पहला क्या है? Let's see. Know what they want from life. पहला चीज है क्या कि अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं. You are studying, right? If you are studying, why you are studying? If you answer yourself, अगर आप खुद इसका आंसर देते हैं, definitely you will do better in your study. एक वजह तलाश करिए. Reason, why you are studying? The reason. You want to become a successful person? You want to become an IAS officer? You want to become a policeman? You become a doctor, engineer? Decide your aim. Decide your reason and then study hard. Second quality क्या है? Are focused. Focus होना. किसी चीज को अगर आपको पाना है तो आपको उसको फोकस करना होगा, तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे. Know what is important. Study or spending your time. Right? आपको स्टडी करनी है या आपको टाइम स्पेंड करना है या आपको खेलना है. डिसाइड योरसेल्फ. व्हाट इज इंपॉर्टेंट. आर डिसाइडेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स. अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ड्रीम आपको कंप्लीट करनी है, पूरा करना है, देन यू आर मोटिवेटेड. तो ये 4-5 क्वालिटीज हैं जो आपको मोटिवेट हमेशा करती रहती है. राइट. बीइंग सेल्फ मोटिवेटेड, देयर आर 4 स्टेप फॉर बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन which are given below. पहला, find out your strength. अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो. Set and focus on your goal. अपने गोल, अपने ध्येय को निश्चित करें. Develop a plan to achieve your goal. एक प्लान बनाएं उसको अचीव करने के लिए. And stay loyal to your goal. और हमेशा क्या हो? लॉयल रहें. लॉयल का मतलब क्या हो? आप ट्रस्ट हो आपके काम पर आपको. ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार की चीटिंग ना हो. अगर आपने कोई डिसाइड किया है, कुछ प्लान डिसाइड किया है, तो उस प्लान को आपको अचीव करना है, एग्जीक्यूट करना है. राइट. आइडेंटिफाई योर लाइक्स एंड डिसलाइक. अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी. फॉर एग्जांपल, आई लव कुकिंग, तो आई विल मेक माय करियर इन कुकिंग. राइट. डिफाइन अ गोल you want to achieve and focus all your energy to achieve your goal. For example, I want to be a chef. Right. Plan and set timeline to achieve your goal. Plan a list of activities that you will do to achieve your each goals. For example, after schooling you may be required to appear a competitive examination to join hotel management institute. Work towards achieving your goal even when you are facing difficult time. For example, even though I did not clear the hotel management exam entrance examination, I will find out the other ways to become a chef. So इस तरह की गोल्स, इस तरह के प्लान आपको सेट करने चाहिए. ठीक है, ये एग्जाम्पल है बेटा. ठीक, उसे से यहाँ पे एग्जाम्पल सेफ बनने का है. वही एग्जाम्पल आप इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पुलिस ऑफिसर, सोशल वर्कर, आप कुछ भी बन सकते हैं. So you have to complete this homework in your homework copy. Right. This is a multiple choice. You have to choose any one. Now let's understand the next thing. Self-regulation means set your goal. Goal setting is very important for everyone's or every person. A man was traveling and stopped at a intersection. He asked an elderly man, where does
दिस रोड टेक मी। मीन्स यहां पर बेटा आपको समझना यह है कि आपके गोल क्या हैं, ठीक है। इफ यू आइडेंटिफाई योर गोल, राइट, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, स्टार्ट वॉकिंग ऑन इट, राइट। वेयर डू यू वांट टू गो, कहां पे आपको जाना है, वेयर यू हैव टू एस्टैब्लिश इन योरसेल्फ इन फ्यूचर, ठीक है। what will be your life after 10 years, after 5 years, you have to set the goal. what difference does it makes, क्या आपको अलग करना होगा, how true is that, कितना वो सही है, ठीक है। when we do not know where we are going, any road will take us there, right? so in life we need to have clear vision of what we will do and where we want to go. हमें अपनी लाइफ में अपना विजन, ठीक है, क्लियर करना चाहिए। इफ यू डिसाइड योर विजन, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, राइट। गोल सेटिंग इज अ वेरी एसेंशियल फैक्टर इन योर पर्सनल लाइफ। दिस प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग इन योर लाइफ हेल्प यू टू डिसाइड ऑन हाउ टू लिव योर लाइफ, कैसे आपको जीवन व्यतीत करना है, ठीक है। वेयर यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या बनेंगे, कहां बनेंगे, एंड हाउ यू वांट टू बी इन फ्यूचर, कैसा होगा वो। ये सारी चीजें आपको डिसाइड कब कर पाएंगे, जब आप गोल सेट कर पाएंगे, आपका कोई विजन होगा, आपका कोई मिशन होगा। दे आर अ सेट ऑफ ड्रीम्स विद अ डेडलाइन टू गेट देम। हमेशा याद रखिए, जब कोई गोल या कोई ड्रीम सेट करिए तो उसका एक डेडलाइन सेट करिए। आफ्टर 1 year, आफ्टर 2 year, आफ्टर 4 year, आफ्टर 5 year, I will be there. For example, saving pocket money to buy a favorite mobile phone by particular date. Set the goal, right? For example, studying more and hard to achieve 100% marks in computer science. Set the goal. Goal setting, it is all about finding and listening your goals and then planning on how on the end result instead of less important work, right? How to achieve them. First to set the goal and then decide and working on it to how to achieve them, right? This will make you successful in your career or personal life better. How to set a goal, आप goal set कैसे करें, ठीक है। इट्स a very important thing. We can use the SMART method to set goal, right? First, a specific and clear goal answer 6 questions. Who is involved in the goal? Who is involved in the goal? What do I want to do? Where do I start? When do I start and finish? Which means do I use? Why I am doing this? तो ये क्वेश्चन अगर आपने फाइंड आउट कर लिए, then your goal will start. Specific, right? Now, not a specific goal. I would learn to speak English. ठीक है, specific goal. I would learn to speak English fluently by joining coaching classes after my school every day. And in a 6 month, I will take part of inter-school debate competition. So this is the goal. This is a specific goal. सिर्फ खाली ये नहीं कि मैं बोलना इंग्लिश बोलना सीख जाऊं, मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाऊं और डिसाइड करूं क्या कि डेली एवरी डे स्कूल के बाद मैं कोचिंग क्लासेस जाऊं जहां पर मुझे अच्छे से इंग्लिश सिखाई जाए। और आफ्टर 6 month आई विल बी पार्टिसिपेट फॉर इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, ठीक है। मेजरेबल, स्मार्ट में जो नेक्स्ट चीज आएगी वो मेजरेबल। A measurable goal answer the question how much, how many, how do I know what I have achieved result, ठीक है। फिर आता है अचीवेबल, जैसे अभी एग्जांपल है मेजरेबल गोल, I want to have 5 times more money than what I have today in my hand at the end of this year. इसका मतलब क्या, आज से 1 साल के बाद मेरे पास जो पैसा होगा आज के पैसे से 5 गुना होगा, ठीक है। दैट इज योर मेजर थिंग। आप उसको मेजर कर सकते हैं अपने गोल को। अचीवेबल, ठीक है। ब्रेकिंग डाउन बिग गोल इनटू स्मॉलर पार्ट्स विल मेक योर गोल अचीवेबल। यस, अपने बिग गोल को एक
ब्रेक डाउन करो स्मॉल स्मॉल गोल में। जैसे कि ये क्या, ठीक है, इफ यू वांट टू अप्लाइंग अ टीचिंग जॉब इन after 5 years or after 3 years, so first of all you have to achieve the smaller goal. What? Breaking into smaller goal like complete higher secondary, complete graduation, complete B.Ed, apply for job in the teaching field। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, become a teacher in the school। क्या करना होगा, सबसे पहले हायर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन एंड देन B.Ed कंप्लीट करने के बाद ही आप टीचिंग जॉब अप्लाई कर पाएंगे किसी स्कूल में। नेक्स्ट थिंग, रियलिस्टिक। ठीक है, आपका गोल इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने बोला आई विल स्पेंड 3 hours every day for a year after school to revise my subject to get good marks in examination। ये रियलिटी है, आप कर सकते हैं। अब आपने बोला नहीं 8 hours करेंगे आफ्टर स्कूल, तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपको उस आवर्स में आपको बहुत सारे काम भी करने हैं। 3 hours इज अ रियलिस्टिक hour you can spend also। टाइम बाउंड, यस, ऐसा नहीं कि आपको बिना टाइम के आपको गोल सेट करना चाहिए, आपको एक डेडलाइन देना चाहिए जिसमें आप उस डेडलाइन को पूरा कर सके। अ स्मार्ट गोल शुड हैव अ टाइम फ्रेम बाय व्हेन द गोल नीड टू बी अचीव्ड, जिससे आपका गोल अचीव हो सके। दिस एनकरेज अस टू टेक एक्शन कंप्लीटली फुलफिल द गोल। ठीक है, अब इस गोल को कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम बाउंडेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे टाइम बाउंड बाय आई वांट टू लूज 8 or to 10 kgs weight in the next 6 months, but you have to do this। ठीक है, अगर आपने एक टाइम बाउंडेशन लिया तो you definitely you will complete the things। so बेटा ये था आपका गोल सेटिंग का पॉइंट। ठीक है, तो you have to complete this subjective question, what is goal setting in smart goal, what does S stand and sprint, and what is the best way of work on long term goals। तो ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिर्फ खाली आपको ये कंप्लीट करना है। अब बेटा आता है नेक्स्ट जो टर्म आता है वह आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि गोल सेट करने के बाद आपको एक टाइम सेट करना होगा, एक टाइम फ्रेम सेट करना होगा जिससे आपका गोल इजीली आप क्या कर सकें, उसको कंप्लीट कर सकते हैं, अचीव कर सकें। ठीक है, now time management क्या है, time management is the ability to plan and control how you spend the hours in your day well and do that you want to do। जैसे कि आपका स्कूल आवर होता है, आपका ट्यूशन आवर होता है। स्कूल आवर आपका 3 to 5 मैक्सिमम 6 आवर तक होता है। अब उसी टाइम आवर में आपको क्या, आपको पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है, उसका एक टाइम लिमिट सेट है। ठीक उसी तरह से तो किसी भी काम को करने के लिए आपका एक सेट होता है टाइम। जैसे आप अगर मूवी भी देखते हैं तो उसका भी एक टाइम लिमिट होता है, 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे की मैक्सिमम मूवी होती है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव एनी टास्क। इन एग्जांपल ऑफ गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल would be when you decide to finish your homework immediately after school, so you have time to watch TV later in the evening। इसका मतलब क्या, आपने टाइम मैनेज कर लिया कि आपको स्कूल से आने के बाद तुरंत काम कर लेना, होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, उससे आपको टाइम मिलेगा कि आप क्या करें, अपना कोई भी फेवरेट टीवी शो देख सके आफ्टर स्कूल। नाउ लेट अंडरस्टैंड द 2 डिफरेंट पीपल। ठीक है, now example of example and non example of time management। अब देखो, समीरा is always punctual at school, she has a regular schedule that she follows every day, she plan for study and play time in advance। अब उसी तरह से दूसरी है निशा, usually arrive late to work, she does not submit her assignment on time, she sometimes gets carried away in certain activities and forget the main task in hand। तो यहाँ पे 2 अलग अलग पर्सनैलिटी, 2 अलग अलग पीपल की बात हो रही है, जो एक जिसने एक टाइम मैनेजमेंट के साथ अपना वर्क कंप्लीट करती है और एक यूजुअली लेती है हर चीजों को। सो द टाइम मैनेजमेंट इज अ थिंकिंग स्किल दैट हेल्प यू टू कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, मेक अ डेली टाइम टेबल, मेक अ गुड गेस at how long it will take you to do something।
सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट ऑन टाइम, नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे। इसका मतलब क्या होता है, यू हैव टू फॉलो द टाइम मैनेजमेंट, राइट। जैसे आपको डे बाय डे असाइनमेंट मिलते हैं, ठीक है, होमवर्क मिलता है, तो यू हैव टू, ठीक है, कंप्लीट द होमवर्क ऑन टाइम, ड्यू टाइम, इसलिए वहां पे टाइम फ्रेम दिया है। जब आप हैंड इन करते हैं विद इन अ टाइम तो आपका मार्किंग होती है प्रेजेंट, अदरवाइज आप क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसका मतलब क्या, रेगुलरली यू आर मैनेजिंग द टाइम्स। ओके, नाउ 4 स्टेप फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अब वो क्या स्टेप है, पहला है ऑर्गेनाइज, सेकंड क्या है, प्रायोरिटाइज, कंट्रोल एंड ट्रैक, ठीक है, ठीक है। अब प्रायोरिटीज, सॉरी दिस इज प्रायोरिटीज। अब पहला क्या, ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में हम क्या बात करते हैं बेटा, वी प्लान आवर डे टू डे एक्टिविटीज, वी मेक अ टाइम टेबल दैट वी फॉलो, राइट, वी कीप आवर सराउंडिंग एंड स्टडी टेबल क्लीन एंड मेस फ्री, वी पुट थिंग बैक वेयर दे बिलोंग एंड इट हेल्प अस सेव टाइम। इसका मतलब क्या, ऑर्गेनाइज, सब चीजें क्या ऑर्गेनाइज अगर आप वे में चलेंगे तो आपका क्या होगा, आप टाइम बचा सकते हैं। प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज में क्या है बेटा, आपको बहुत सारे होमवर्क मिले हैं तो आपकी प्रायोरिटीज क्या होने चाहिए, आप कौन सा होमवर्क पहला करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, या कौन सा काम बाद में करेंगे, इसकी प्रायोरिटी आप सेट करें। दूसरा क्या है, कंट्रोल, यस वी हैव अ कंट्रोल ओवर आवर एक्टिविटीज एंड टाइम, वी अवॉइड टाइम वेस्ट लाइक चैटिंग ऑन द फोन, ठीक है, सर्फिंग गॉसिप एंड ऑन द फेसबुक। नाउ दे आर द डिस्टर्बिंग थिंग्स which we have to avoid it. Track, we identify and note where we have spent our time. Yes, हमें डेली रूटीन का क्या होना चाहिए, एक नोट बनाना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं चेकलिस्ट। आपको डेली उसको बनाना चाहिए और उसको डेली कंप्लीट करना चाहिए। This will help us to analysis if we have used our time effectively or not. It also help to identify time wasting activities also. So बेटा ये आपके जो 4 स्टेप थे ये आपको कंट्रोल करेगा, ये आपको बताएगा कि कैसे आपको स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग द 4 स्टेप फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। पहला है अवॉइड डेली डिले एंड पोस्टपोनिंग एनी प्लानिंग एक्टिविटी, किसी भी काम को डिले मत करिए और पोस्टपोन मत करिए। दूसरा है ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क, हमेशा स्कूल डेस्क और अपना जो डेस्क पढ़ने वाला जो स्टडी टेबल है उसको ऑर्गेनाइज रखिए, साफ सुथरा रखें ताकि आपको आसानी सारी चीजें मिल जाएं। डेवलप अ नो डिस्टर्बेंस जोन वेयर यू कैन सिट एंड कंप्लीट इंपॉर्टेंट टास्क, यानी कि जहां पर भी आप बैठो वहां पर क्या होना चाहिए, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे ताकि आप का जब पूरा कंसंट्रेशन आपके होमवर्क कंप्लीट करने में या किसी काम को कंप्लीट करने में पूरा लगे। यूज वेटिंग टाइम प्रोडक्टिविटी, प्रिपेयर टू डू लिस्ट, इसको हम चेकलिस्ट बोलते हैं। प्रायोरिटी सेट प्रायोरिटीज, आपको पहला काम कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना है, तीसरा कौन सा करना है, उसकी प्रायोरिटी सेट करें, ठीक है। रिप्लेस यूजलेस एक्टिविटीज विद प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है। तो बेटा ये हमारे कुछ क्या हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्प करेंगे आपको ये स्टेप्स, ठीक है। सो इट इज अबाउट नाउ you have to complete these 2 questions in your homework. What is time management, how can you manage your time, and second one how can tracking your time help you, ठीक है। सो ये 2 आपको बेटा होमवर्क है जो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द self management. In my next video I will discuss the information and communication technology skill. Okay, so till then keep watching, keep learning and keep sharing better. Thank you very much for watching it.